अस्सलाम वालेकुम बेटा। यूनिट नंबर बेटा 6 है। एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर चुके। लास्ट टाइम बेटा हमने जो एक्सरसाइज क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज का वो था क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने बेटे इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स हैं वो सारे सॉल्व कर लिए होंगे। आज या बेटे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और बेटे ध्यान के साथ इसको करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। बेटे क्वेश्चन है वो कहता है सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई का मतलब क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट कर दें जहां से मजीद उसको आगे सॉल्व ना किया जा सके। और उसमें एक उसने कंडीशन लिख दी है, कहते हैं कि जो आंसर आए, ठीक है, जो सॉल्व करके आंसर आए वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो हमारे पास, ठीक है, रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए बल्कि किस में होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो है पार्ट नंबर 2 देखें। बेटे सॉल्व करते हैं। अब इसको देखें, ये आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में जो रेडिकल साइन के नीचे वैल्यू लिखी उसको हम कहते हैं रेडिकेंट कहते हैं। तो बेटा a रेज़ टू पावर बेटा 15 आएगा, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं और बाय ब्रैकेट में बाय आपको क्या आएगा बेटे 1। जब रेडिकल साइन को खत्म करेंगे डिवाइड का साइन जो भी यहां पे इंडेक्स लिखा होगा वो लिख देना। अब बेटे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर जो है ये क्या आती है, मल्टीप्लाई आती है। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दी तो बेटे ये 3 15 के साथ कट हो जाएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा a⁵ 5 आ जाएगा। ये हमारे बेटे इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। ठीक हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब फिर देख लें आगे नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। 27 a⁵9। जी बेटे अब जो है रेडिकल साइन के अंदर नीचे कोई वैल्यू आ जाती है तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर फाइंड करें। जैसे 27 आ गई है, 125 आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए तो आपने सबसे पहले उसके जो है वो जो है फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। फैक्टर फाइंड करने के लिए पावर 3 a⁵9 ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटे रेडिकेंट की जो वैल्यूज हैं 3⁵3 a⁵9 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट आएगी और बाहर जो पावर आएगी 1/3। अभी जो पावर है होल पावर 1/3 आ गई, ये अंदर 3⁵3 और a⁵9 के साथ दोनों के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। यानी 1/3 जो है सिंपल वर्ड में कह दें ये दोनों की जो है वो होल पावर है। तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि जो है इनसाइड एंड आउटसाइड पावर जो है बेटे वो क्या आती है, मल्टीप्लाई होती है। इससे कट होगा 3 तो बेटे 3⁵1 आ गया और a⁵3 आ गया। ये बेटे इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से बेटे इसके जो बाकी पार्ट्स हैं सारे सेम है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ने किया, सेकंड पार्ट किया और थर्ड पार्ट किया। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर जो है बेटे सेम है। इसमें देख लें पार्ट नंबर 8 देख लेते हैं। y होल पावर जो है बेटे 7 है और यह स्क्वायर रूट है। अब क्या करेंगे बेटे, ये पूरी जो है 8 + y पूरी एक वैल्यू है। अब इसका आपने बेटे इसको फैक्टर में कन्वर्ट नहीं करना, ये ऐसे रहेगा। अगर सिंगल वैल्यू होती या प्रोडक्ट की फॉर्म में होता 8y होता तो फिर हम 8 के फैक्टर फाइंड कर सकते थे। अब 8 + y आ गया तो इसका मतलब है ये पूरी बेटे एक वैल्यू बन गई है। ठीक हो गया। अगर 8y प्रोडक्ट की फॉर्म में होता तो फिर वो जो था 8 और y दो अलग जो थी वैल्यू हम उसको कंसीडर
कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे a प्लस या a माइनस वाई आ गया, ठीक है, या a प्लस वाई आ जाए तो उसका मतलब है कि ये पूरी एक वैल्यू है, 7 पावर है और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 8 प्लस वाई होल पावर 7, और बेटे फिर जो है इनकी जो होल पावर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे, बाहर आ जाएगा 1/2। इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं कटिंग नहीं होती, 8 प्लस 5 और होल पावर क्या आ जाएगी 7/2। ये बेटे इसका क्या है आंसर, ठीक हो गया। तो इसी तरह बेटे पार्ट नंबर आप देख रहे हैं 10 देख लेते हैं। x raised to power बेटे 5, y raised to power 6 और z raised to power जो है ये 2 है, y जो है वो 4 2 है। अब यहाँ पे जो है बेटे गौर करें, यहाँ पे तो बेटे क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 था जो आपके पास था, सॉरी ये पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 था, इसमें लिखा था 8 प्लस 5, ये एक वैल्यू थी। यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू है प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी x raised to 5 और 6 y raised to power 6, ये दोनों बेटे अलग अलग है। इसको बेटे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अभी तीनों की जो वेरिएबल्स के ऊपर पावर आ रहे हैं उनके साथ क्या होगी बेटे मल्टीप्लाई होगी। 5 मल्टीप्लाई होगा 1/4, ठीक हो गया। अब बेटे फर्स्ट जो है इसकी कटिंग होती है एज इट इज आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 4, y की देखिए पावर क्या बनेगी, इसकी कटिंग होती है 2 के टेबल पे 2 2 4 2 3 6, इसके बाद कटिंग में थी तो y की रेज़ पावर आएगी 3/2 और नीचे तो z की पावर है 2 1 2 2 2 4, तो z की पावर आ जाएगी 1/2। ये बेटे इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर बेटा 4, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं आपने खुद करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 बेटे हमारा कंप्लीट हो गया। आप ये जो पार्ट्स मैंने नोट पे किए हैं इनको जल्दी से जो है वो नोट कर लें। ये बेटे नोट कर लिया। अगर मैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 रेज करता हूँ, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं बेटे आपने खुद सॉल्व कर लिए। बेटे आगे है सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 5 है। पार्ट्स में बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं हम।
ये बेटे हमारे पास पार्ट्स हैं कुछ, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटे, अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम हो और उन वैल्यूज के दरमियान ये डिवाइड का साइन या मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो हम उसको एक ही जो है रेडिकल साइन के अंदर वैल्यूज को लिख सकते हैं इकट्ठा। कैसे? सबसे पहले इंडेक्स ऑफ रेडिकल का बेटे आपको पता होना चाहिए, मैं दोबारा बेटे रिपीट कर रहा हूँ। ये जो साइड पे स्क्वायर रूट के साइड पे लिखा था, इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। ठीक होगा, ये हमारा जो है इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये दोनों के यहाँ पे जो है वो 2 2 है। अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब है 2 है, तो आप इसको बेटे एक के अंदर ही कर सकते हैं। रेडिकल साइन सेम हो गया, 3 मल्टीप्लाई का 7, तो ये आ जाएगा 21। ये बेटे हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब फिर देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू। देखो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल बेटे 5 है, दूसरा का इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो है 5 है, पार्ट नंबर सेकंड। तो हम इसको एक के अंदर ही कर लेंगे, 5 आ जाएगा और बेटे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 128। 4 को आप 128 के साथ मल्टीप्लाई करें और राइट कर देंगे आंसर। ये आ जाएगा 5 12। ठीक होगा बेटे। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पे देखिए 118 और 5th रूट है बाय, डिवाइड का साइन है। डिवाइड का साइन का मतलब ये ऐसे होता है, वैल्यूज को मैं नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अब एक ही बेटे आ जाएगा, 5th रूट लिखेंगे, 118 डिवाइडेड बाय 2। कटिंग कर देंगे तो इसकी कटिंग करेंगे 59। ठीक हो गया बेटे, ये था इसका आंसर था, हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन जो सेम है वो कौन कौन से हैं? सिंपलीफाई में क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 नहीं करना, उसको खुद कराएंगे, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। ये बेटे जो पार्ट्स थे सारे के सारे जो थे वो सेम है, इनको आपने करना है। तो आज जो क्वेश्चन बेटे हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4 किया, और जो क्वेश्चन नंबर है 5 के जो पार्ट्स बेटे आपने करने हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। 4 नहीं करना, 1 से लेके 6 तक करनी है, 4 के अलावा। ठीक है, 4 के अलावा ये आपने पार्ट करने हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है, आप इसको नोट कर लें। नोट कर लिया बेटे, एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 किया था जिसमें कहा था हमने सिंपलीफाई करना है एंड गिव दी आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आपने जो उसके अंदर रेडिकल फॉर्म थी उसको क्या किया था, फैक्टरफाइड किए, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इनसाइड एंड आउटसाइड पावर्स को मल्टीप्लाई किया था। कटिंग करने के बाद बेटे आपका आंसर आ गया था जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, इसका मैं बताया 1 से लेके 6 तक आपने करने हैं, सिवाय 4 पार्ट के। 4 पार्ट नहीं करना, वो आपको मैं खुद बोर्ड पे बेटे करवाऊंगा। तो अब यहाँ पे बेटे देखें, ये जो पार्ट्स मैंने किए थे, सिंपलीफाई का वर्ड है, और ये देखें
दोनों वैल्यूज यानी कि स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 7 है, दोनों के ऊपर जो है रेडिकल साइन आ रहा है, उसका इंडेक्स जो है 2 है और इसका भी इंडेक्स जो है वो 2 है। दोनों का इंडेक्स अगर सेम हो, दोनों का इंडेक्स सेम हो तो उसको आप एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई अगर 7 आ जाएगा तो उसको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। इसी तरीके से बेटे सेकंड पार्ट देखें, इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो है दोनों वैल्यूज का बेटे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है, तो आप एक ही है जो इसका बनेगा फिफ्थ रूट बनेगा, दोनों वैल्यूज को अंदर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। बीच में साइन मल्टीप्लाई है तो 4 मल्टीप्लाई का 128 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 512। आप इसको बेटे अगर इसके फैक्टर बनते होंगे तो फैक्टर बनाने के बाद इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आगे देखिए बेटे, ये जो है हमारे पास 118 डिवाइडेड बाय जो है फिफ्थ रूट 2 है, तो फिफ्थ रूट जो है 118 है और डिवाइड का साइन है बीच में फिफ्थ रूट जो है 2 है, बीच में डिवाइड का साइन है बेटे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, फिफ्थ रूट 118 डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट 2, दोनों को एक ही है फिफ्थ रूट में किया, कटिंग कर दी, कटिंग करने के बाद जो हमारे पास आया था वो इसका क्या था, आंसर था। तो यही बेटे आज का था हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह बेटे आपसे कल दोबारा जो है नए क्वेश्चन के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।